हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 3.2 निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड भी जरूरी है। तो प्रश्न संख्या 1, केवल इसमें 2 ही प्रश्न हैं बच्चों और बहुत आसान से हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, कार्तीय तल मतलब जो हमारा क्या होता है बच्चों, ज्यामिति तल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है। हमारे पास 2 रेखाएं होती है बच्चों। देखो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। हमारे पास क्या होती है, 2 रेखाएं होती है। जो ये वाली रेखा होती है बच्चों, इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। और जो इस पे सीधा लंब रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो इसको कौन सी रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, लंब होती है बच्चों इसमें, मतलब ये जो है 90 डिग्री का कोण होता है। और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं बच्चों, तो इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, 0 0। मतलब एक्स अक्ष पे भी 0 होता है बच्चों और वाई अक्ष पे भी 0 होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। तो प्रश्न संख्या 1 है, हमें क्या करना है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर बताने हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल एकदम गौर से। क्या कह रहे हैं, पढ़ते देखो। कार्तिकीय तल, इसी को नाम बोलते हैं हम कार्तिकीय तल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसकी क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं हम, ये हो जाता है एक्स अक्ष। तो 1 का उत्तर। ठीक है बच्चों, जो ये क्षैतिज रेखा होती है, यहाँ पे मैं और बना देता हूँ आपको। ये होती है बच्चों हमारे पास कार्तिकीय तल, इसको बोलते हैं। ठीक है, जो ये अक्ष होता है हमारे पास, ये होता है एक्स अक्ष। ठीक है, और मूल बिंदु से इधर सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। और मूल बिंदु से पीछे जो ये क्षैतिज रेखा होती है बच्चों, ठीक है, इसको एक्स डैश से बोलते हैं, और लेकिन ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है इस क्षैतिज रेखा पर जो एक लंब रेखा होती है बच्चों, लंब का मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो ये होता है वाई अक्ष बच्चों, और ठीक उसी के नीचे मूल बिंदु से नीचे क्या होता है, ऋणात्मक मान होते हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है बच्चों, इस क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, हम एक्स अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है तो इसका नाम क्या बच्चों, वाई अक्ष। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है तो प्यारे बच्चों ये है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के उत्तर है। सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चों, इन 2 रेखाओं के बने तल के प्रत्येक भाग के नाम। तो इनके 4 भाग होते हैं बच्चों, ये होता है प्रथम भाग, ये होता है सेकंड भाग, और ये होता है हमारा तृतीय भाग, ये होता है चौथा भाग। तो इनका नाम क्या कहते हैं, तो इनका नाम होता है बच्चों, इसको कहते हैं चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड का भाग है, उसको इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है बच्चों, चतुर्थांश। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, चतुर्थांश कहते हैं। ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं है, बहुत अच्छे आसान से क्वेश्चन से। प्रश्नावली 3.1 में भी इससे भी आसान है बच्चों, और उसमें बस उसमें हमें दिखाना है कि कौन से बिंदु कहाँ पे है। ठीक है, तीसरा भाग, प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब बच्चों हमें जो है, अभी मैंने क्या बताया था आपको, उस बिंदु का नाम बताइए।
जहाँ पे दो रेखाएं आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो कौन से बिंदु है, ये बिंदु। तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, अभी कहा था बच्चों मैंने, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मतलब जहाँ पे दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करते हैं इसको कहते हैं हम मूल बिंदु। ठीक है, तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 1 जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 2। देखो प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा भी वीडियो अच्छी नहीं बन रही है उसके लिए सॉरी। और लेकिन बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। सब्सक्राइब करने में आपकी कोई मेहनत नहीं लगती है बच्चों, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो तो आप लोगों को पता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति बच्चों हमें क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख के जो है हमने जो हमारे पास कितने पार्ट है, 8 पार्ट यानी 8 भाग है प्रश्न के। ठीक है, तो सबका उत्तर देना है। जो ये रेखा है इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा है बच्चों, ये होता है वाई अक्ष। क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष। मूल बिंदु प्रतिच्छेद करते जहाँ पे दोनों रेखा उसको कहते हैं हम मूल बिंदु। ठीक है, तो आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पार्ट फर्स्ट, बी के निर्देशांक लिखिए। देखो बच्चों जो ये इकाई है, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, हमें लिखना है बी बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों यहाँ पे बी बिंदु कहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो देखो ये एक्स अक्ष पे चलते हैं। पहले कहाँ तक चलना पड़ा हमें, -5, क्योंकि पीछे की साइड को क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं संख्याओं का मान। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स अक्ष पे कितना गए हम, -5, और बी बिंदु से हम सीधे लंब डालेंगे बच्चों, तो ये कहाँ पे गया हमारा, वाई अक्ष पे 2 पे, धन के 2 पे। यानी बच्चों पहले हम यहाँ से एक्स अक्ष से गए -5 तक, फिर -5 से बच्चों वाई अक्ष पे गए हम 2 तक। ठीक है, तो जो बी के निर्देशांक हो जाएंगे, एक्स का निर्देशांक क्या हो गया यहाँ पे, घटा 5, और वाई के निर्देशांक बच्चों कितना हो गया, वाई पे मतलब जहाँ तक चलते हैं वो निर्देशांक वो बिंदु होते हैं, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो बी के निर्देशांक बच्चों लिखेंगे हम -5 और 2। ठीक है, यहाँ से लिखना है हमने। देखिए सेकंड क्या है, सी के निर्देशांक लिखिए। तो सी पॉइंट कहाँ है बच्चों, ये रखा है इधर। यहाँ देखिए सी के निर्देशांक लिखिए, ये देखिए यहाँ से बताएंगे हम सी के। सी पॉइंट कहाँ पे हमारे पास, ये है। ठीक है, तो सी बिंदु चौथे चतुर्थांश में है। किसमें, तो दोनों क्या होते हैं बच्चों इसमें, चौथे में। पहले चलेंगे हम एक्स अक्ष पे। ठीक है, क्योंकि ये किधर है, एक्स की साइड में है, तो पहले एक्स, हमेशा पहले एक्स अक्ष चलते हैं बच्चों, और एक्स अक्ष के निर्देशांक ही पहले लिखते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहले एक्स अक्ष पे चले हम। ठीक है, और सी से हमने सीधे लंब रेखा कहाँ पे है, 5। ठीक है, और वहां से बच्चों हम वाई अक्ष पे चले, तो वाई अक्ष पे कहाँ तक है, लंब कहाँ डाला हमने, -5। तो सी के निर्देशांक हो जाएगा बच्चों, एक्स अक्ष के निर्देशांक बिंदु 5 और वाई के घटा 5। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे सी के निर्देशांक। देखो यहाँ पे है सी के निर्देशांक कितने बच्चों, पहले एक्स अक्ष पे गए हम 5, और वहां से वाई अक्ष पे गए बच्चों घटा 5। तो ये हो गया हमारा सी के निर्देशांक। ठीक है, पार्ट सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट, निर्देशांक घटा 3 और घटा 5। ठीक है, द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो घटा 3 बच्चों, एक्स के निर्देशांक भी घटा का है, ऋणात्मक है, और वाई के निर्देशांक भी ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक बच्चों मतलब पीछे की साइड। ठीक है, एक्स अक्ष, पहले एक्स अक्ष पीछे की साइड कहाँ है, -3 ये है, और वाई अक्ष है बच्चों -5, फिर यहाँ से -5 चलेंगे नीचे को। ठीक है, तो -5, तो ये कौन सा बिंदु हो गया हमारे पास, ये बिंदु हो गया। ठीक है, इस तरीके से पहचानना है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो निर्देशांक ज्यामिति समझने में, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें, और कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा बच्चों वो भी जरूर दर्शाएं, हम आपको रिप्लाई कमेंट में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड पार्ट कंप्लीट। चौथा पार्ट देखिए।
क्या लिखा चौथा पार्ट, निर्देशांक बिंदु है जो हमारे, वो क्या है, एक्स के निर्देशांक 2, वाई का ऋण 4, यानी एक्स का क्या है, धन का 2, तो धन का 2 बच्चों एक्स का इस साइड में, ठीक है, सीधे राइट हैंड साइड में, तो धनात्मक कितना है 2 तक चलेंगे बच्चों। उसके बाद वाई के निर्देशांक है ऋण 4, वाई अक्ष का निर्देशांक ऋणात्मक 4 जो है नीचे को होता है, तो यहाँ से चलेंगे बच्चों, अगर धनात्मक 4 होता है तो ऊपर को होता है, ठीक है, तो ऋणात्मक है, ऋण का है तो ऋण का 4 तक चलेंगे, वाई पे कहाँ तक, 4 तक, तो 4 से सीधी डंडा खींचेंगे बच्चों। तो ये कौन सा बिंदु है, बिंदु जी, क्योंकि ये दिया हुआ है ग्राफ में, ठीक है बच्चों, तो कौन सा बिंदु है, जी बिंदु, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में जी, ठीक है। नेक्स्ट 5वां पार्ट, डी का भुज। देखो बच्चों, भुज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, भुज बोलते हैं जो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं, ठीक है, तो डी बिंदु पे एक्स अक्ष का निर्देशांक देखना हमने, ठीक है, डी बिंदु पे एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो डी बिंदु बच्चों देखो कहाँ पे है, ये है, और इस पे भुज होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक बिंदु क्या है, यहाँ पे 6 है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6, ठीक है ना, समझ में आ रहा। और कोटि क्या होता है, कोटि होता है वाई अक्ष के निर्देशांक, तो एच बिंदु की कोटि, तो एच बिंदु देखेंगे बच्चों कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है, ठीक है, और कोटि होता है वाई अक्ष के निर्देशांक, यानी एच बिंदु पर वाई अक्ष के निर्देशांक क्या है, ऋण 3, ठीक है, तो कोटि कमल होता है वाई अक्ष के निर्देशांक, तो ये हो जाएगा ऋण 3। ये ध्यान रखना बच्चों, आपको मैंने परिचय में बताया था भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, ठीक है, और एक्स अक्ष के निर्देशांक हमेशा पहले लिखते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक बाद में लिखते हैं बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कोई बिंदु निकालेंगे निर्देशांक बिंदु, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलना स्टार्ट करते हैं और जहां पे बिंदु दिया गया है वहां से वाई अक्ष पे, ठीक है बच्चों, समझ में क्लियर आ गया, ठीक है। 6वां पार्ट, बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल बिंदु देखो बच्चों ये है। एक चीज और बताया था मैंने कि एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और वाई अक्ष पे एक्स का मान हमेशा 0 होता है, तो बच्चों ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे है ये बिंदु एल, तो यहाँ पे एक्स के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, और वाई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, वाई कहाँ तक चला है 5 तक, तो वाई का 5 हो जाएगा और एक्स का 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी एल बिंदु की भुज कितना हो गया, 0 हो गया, कोटि हो गया बच्चों 5, भुज और कोटि भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल के निर्देशांक कितना हो गया 0, 5, ठीक है साथियों। लास्ट प्रश्न संख्या 2 का लास्ट भाग नंबर 8, बिंदु एम के निर्देशांक। तो देखो बच्चों बिंदु एम कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है, ठीक है, वाई अक्ष पे है लेकिन ऋणात्मक साइड में है, मूल बिंदु से पीछे होता है ऋणात्मक बच्चों और आगे होता है धनात्मक, ठीक है, तो पीछे की साइड है यानी एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे बच्चों वाई का मान हमेशा 0 होता है, तो वाई का मान लिख देंगे यहाँ पे 0, और एक्स का मान कहाँ तक है बच्चों, देखो एम बिंदु, ठीक है, तो कहाँ तक है 1 2 3 4, तो ऋण 4, तो ये एम बिंदु यहाँ पे है, ये नहीं है बच्चों ये वाला बिंदु, तो ठीक है, तो ये कितना है ऋण 3 और 0, तो इसके निर्देशांक बिंदु हो जाएंगे बच्चों, एक्स अक्ष कितना है ऋण का 3, और वाई अक्ष हमेशा एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बिंदु एम के निर्देशांक, ठीक है। इसी के साथ प्रश्नावली 3.2 हो जाता है कंप्लीट। अगले वीडियो में मिलेंगे हम प्रश्नावली 3.3 के साथ बच्चों, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपको सबसे पहले इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों पाठ्यक्रम बच्चों हल कर दिए जाएंगे, तो फटाफट सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।